नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के महत्वपूर्ण अवयव सेमीकंडक्टर की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, विज्ञान एवं तकनीक के वर्तमान युग में मोबाइल हो या कार, कंप्यूटर हो या घरेलू से लेकर वाणिज्यिक उपयोग में आने वाली छोटी बड़ी मशीनें, सभी में सेमीकंडक्टर का बहुतायत में उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर की महत्ता को बिल्कुल आसान शब्दों में यूं समझा जा सकता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है। यदि सेमीकंडक्टर नहीं हो तो यूं भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप एक खास तरह का पदार्थ होता है। इसमें विद्युत के सुचालक और कुचालक के गुण होते हैं। यह विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करते हैं, जिनका निर्माण सिलिकॉन से होता है। इसमें कुछ विशेष तरह की डोपिंग को मिलाकर इसके सुचालक गुणों में बदलाव लाया जाता है, जिससे इसके वांछनीय गुणों का विकास होता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके विद्युत सर्किट चिप बनाया जाता है, जिसके जरिए डाटा प्रोसेसिंग होती है। भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का आयात ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से होता है। बात यदि सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति की करें तो इसमें अकेले ताइवान की 60% हिस्सेदारी है। ताइवान में ही सेमीकंडक्टर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी इकाई ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी टीएसएमसी है। कोविड महामारी के दौरान जब सेमीकंडक्टर की आपूर्ति बाधित होने लगी, तब भारत के वैज्ञानिकों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को यह महसूस हुआ कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत का आत्मनिर्भर होना अत्यावश्यक है। यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने इस पर होने वाले अनुसंधान के लिए 10 अरब डॉलर का बजट स्वीकृत किया है, जिसके चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश होने जा रहा है। इस बीच इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन आईईएसए ने उम्मीद जताई है कि देश के सेमीकंडक्टर उपकरण बाजार का आकार वर्ष 2026 तक 300 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का भी मानना है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना से घरेलू सेमी कंपोनेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। यदि यह सब वर्तमान गति से ही चलता रहा, जो कार्य अभी जिस ढंग से चल रहे हैं और इसके ऊपर जिस ढंग से काम किया जा रहा है, तो इस गति से भी अगर वर्तमान जो गति चल रही है उससे भी अगर काम चलता है, तो भी भारत आने वाले कुछ ही वर्षों में सेमीकंडक्टर चिप के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उधर अमेरिका ने अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के तुरंत बाद ही अपने एक और डेलीगेशन को ताइवान यात्रा पर भेजकर चाइना के झले पर नमक छिड़कने का काम किया है। इससे लगता है कि आगामी दिनों में चीन ताइवान के मध्य तनाव इतना ज्यादा भी बढ़ सकता है कि दोनों के मध्य युद्ध छिड़ जाए। उन परिस्थितियों के मद्देनजर संपूर्ण विश्व में सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, जो कि भारत के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। यही वजह रही कि लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी संबंधित व्यक्तियों से जल्द और बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर निर्माण करने का आह्वान किया है। यदि वास्तव में ऐसा होता है और भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाता है, तो यह भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, जिससे हम करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।
तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।